कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत 25 जून दिन गुरुवार को किया जाएगा। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी का शास्त्रों में बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि यदि 25 एकादशी का व्रत कोई नहीं कर पाता है, कोई गृहस्थ, तो उसे इस एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण 25 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। एकादशी का व्रत प्रत्येक गृहस्थ को रखना चाहिए। यदि वह दोनों पक्ष की एकादशी नहीं रख पाता है तो शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि इस दिन अन्न में पाप का निवास होता है, तो एकादशी में अन्न खाने से बचना चाहिए। कहा जाता है कि इसकी कथा इस प्रकार है कि इसे भीमसेन एकादशी क्यों कहते हैं, इसे निर्जला एकादशी इसका नाम क्यों पड़ा। तो कथा इस प्रकार है कि एक समय महर्षि वेदव्यास जी महाराज युधिष्ठिर के पास संयोग से पहुंच गए। महाराज युधिष्ठिर ने उनका बड़ा सम्मान किया, सुंदर आसन पर विराजमान करके उनका पाद प्रक्षालन किया, और जब महर्षि सब प्रकार से निश्चिंत होकर के बैठ गए तो भीमसेन हाथ जोड़ कर के विनती करने लगे कि भगवान, मैं बड़ी आफत में पड़ गया हूँ, दया करके मुझे इससे आप बचाइए। भीमसेन के ऐसे शब्द सुन करके महर्षि वेदव्यास जी हंसने लगे और मुस्कुरा करके पूछे, क्या बात है भीमसेन, निसंकोच होकर के बोलिए। भीम ने कहा कि महाराज युधिष्ठिर, धनुर्धारी अर्जुन, विचारवान सहदेव, बहादुर नकुल और सौभाग्यवती महारानी द्रौपदी सभी जो है एकादशी का व्रत करते हैं, और मुझे भी कहते हैं कि तुम भी एकादशी का व्रत रहो। लेकिन महाराज हजूर लाई, आपको पता ही है कि भीमसेन का जीवन जो है वो अन्न के ऊपर ही टिका हुआ है। दिन भर की तो बात छोड़िए, एक प्रहर भी अगर खाना ना मिले तो मेरी जान निकल जाती है। हम तो सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम हमको पूरा भोजन मिलना चाहिए, नहीं तो मृत्यु के समान हमें लगता है। अब आप ही सुझाव दीजिए कि इस धर्म संकट से हम कैसे बचें। भीमसेन की ये बात सुन करके व्यास जी ने कहा, कलयुग में सर्वधर्म कार्य करना तो असंभव है, लेकिन दुष्कर नहीं है। कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। इस कारण मनुष्य जीवन के कल्याण के लिए उसे महीने महीने में एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर कोई ये व्रत नहीं रखता है तो उसका फली फलाव अच्छे से नहीं होता है। महर्षि वेदव्यास की ये बातें सुन करके भीमसेन डर गए। उन्होंने कहा कि मैं तो महापाप कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एकादशी का व्रत नहीं रखता हूँ। तो कहा कि भगवान, ये तो बात ठीक है, लेकिन मेरे लिए व्रत रखना अर्थात भूखा रहना मरने के बराबर है, और वो भी महीने में 2-2 बार। भगवान रे भगवान, वासुदेव रे भगवान, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। भगवान तपाय ले यस्तो
उपाय बताऊनुस, आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि एक दिन व्रत रखने से ही सारा पाप दूर हो जाए, सारे पाप से हम मुक्त हो जाएं। भीमसेन की ये बातें सुन करके व्यास जी ने कहा कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी यदि आप रखते हैं तो आपको सभी एकादशियों का फल प्राप्त होगा। अगले दिन अर्थात एक दिन पहले रात्रि में सोने के समय भगवान को हाथ जोड़ करके विनती करें कि हे भगवान, मुझे कल निर्जला एकादशी व्रत करने की शक्ति दीजिए, और यह व्रत जितना भी बड़ा से बड़ा पापी क्यों न हो उसके सभी पापों का नाश कर देता है। और जो यह कथा शुद्ध मन से सुनता है, कीर्तन करता है इस दिन, वह बिना किसी बाधा के स्वर्ग प्राप्त करता है। तो जो इस कथा को सुनता है और चैनल को सब्सक्राइब करता है, निश्चित रूप से उसे बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अच्छा, क्यों ऐसा है? क्या सुनने से, व्रत ना रखने से, केवल सुनने से फल मिल जाएगा? मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? देखिए, अगर आपने सुना, मन में विचार आया कि हमें भी व्रत रखना चाहिए, यद्यपि अभी आप नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन यह जो कथा रूपी जो बीज आपके कानों में पड़ा है, यह अभी भले काम ना करे, लेकिन कभी न कभी काम जरूर करेगा। जैसे खेत में बीज पड़ा रहता है तो हमेशा वो जब जमता नहीं है, पड़ा रहता है, लेकिन जब उसका सीजन आता है तो वह अपने आप अंकुरित होकर के पल्लवित और पुष्पित होने लगता है। अभी बहुत से खेतों में तुलसी के बीज पड़े हैं, लेकिन तुलसी निकल नहीं रही। जहाँ बारिश होगी तो बहुत से तुलसी के पौधे निकल आएंगे। यही नहीं, किसी भी चीज़ के लिए लीजिए, आम के बीज पड़े हुए रहेंगे, लेकिन जब बारिश होगी, अपना सीजन आएगा तो निकल आएंगे। धान के समय खेत में ऐसे पड़े रहते हैं, लेकिन बारिश के समय में बिना बोए ही कई जगह धान जो है उगाते हैं। तो इसका क्या कारण है? इसी प्रकार से जो यह मन मस्तिष्क पर ये जो बातें सुनी जाती हैं, इसलिए हमेशा अच्छी अच्छी बातें सुननी चाहिए, क्योंकि आप जो भी बातें सुनेंगे उसका कहीं ना कहीं असर अवश्य पड़ता है। और अगर आप अपने धर्म के लिए काम करते हैं, धर्मो रक्षति रक्षता है, तो चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी आपको करना चाहिए कि यह सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाला चैनल है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अच्छा लगे तो लाइक भी करें, लोगों में शेयर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हर हर महादेव। हाँ, इसकी पारणा कब करनी चाहिए? तो 26 तारीख को इस एकादशी का पारणा करना चाहिए। सूर्योदय से लेकर के 10:30 बजे के पूर्व शुक्रवार को एकादशी का पारण करें। अगर आप प्रत्येक एकादशी रहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप निर्जला एकादशी रहें, आप जल ग्रहण कर सकते हैं, फल फलाहार ले सकते हैं। ये उनके लिए है निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी, जो कोई एकादशी नहीं रह पाते हैं और ये संकल्प मन में लगते हैं। हाँ, अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है तभी आप रह भी पाएंगे, भगवान की बड़ी कृपा होगी तभी यह व्रत आप रख पाएंगे। निर्जला इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आदत डालिए। अगर आप निर्जला एकादशी नहीं रख पा रहे हैं तो फल फलाहार लीजिए, दूध जूस लीजिए। प्रयास करें कि घर की बनी हुई वस्तु ही प्रयोग करें, दुकान की बनी हुई वस्तुएं प्रयोग ना करें। घर में जो भी हो
और संतोष की भावना आएगी। संतोषम परमम सुखम, गो धन गज धन वाज धन और रतन धन खान, जब आवई संतोष धन सब धन धूरी समान। और त्याग इसी को कहते हैं कि घर में सब कुछ हो लेकिन आप भोजन ना ग्रहण करें, केवल आप फल फलाहार लें, तो ये त्याग है। और घर में कुछ है ही नहीं और नहीं कुछ खाने को मिल रहा है तो त्याग थोड़ी है, वो तो मजबूरी है। जैसे कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।